शिवोहम, नमस्कार। मैं हर्षिता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये चैनल का पहला पेंटिंग वीडियो होने वाला है, तो मैंने सोचा शिव जी से भला कौन इंस्पिरेशन होगा इसको स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो गणेश जी को होना चाहिए था, पर सावन का महीना है तो शिव जी विल डू द जस्टिस। तो आज की जो पेंटिंग है वो शिव जी के नथिंगनेस फॉर्म के रिलेशन में है। कैसे उनका कर्पूर गौरव वाला श्लोक इस पेंटिंग पे बेस्ड है, तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसमें आपको कई स्टोरी सुनने को मिलेंगी रिलेटेड टू नथिंगनेस फॉर्म ऑफ शिव जी। तो मैं मिलती हूँ उससे आखिर के वीडियो में। सी यू देयर। पेंटिंग का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये राउंड कैनवस पे एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से बनी है। इसका जो स्केच वीडियो है वो वर्टिकल में है, तो मैं उसे शॉर्ट्स पे ज़रूर डाल दूँगी। अब अपन शिव जी के बारे में बात करते हैं। शिव जी का जब भी वर्णन होता है तो उनका लिंक पहले हमें त्रिमूर्ति से मिलता है। त्रिमूर्ति गॉड्स को सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। त्रिमूर्ति गॉड्स वो हैं जिन्होंने हमारे वर्ल्ड को क्रिएट करा है। इसमें क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन का रोल है। उनमें से डिस्ट्रक्शन गॉड है शिव जी। शिव जी को पूजने के दो तरीके होते हैं, एक साकार रूप है, एक निराकार रूप है। साकार रूप के महिमा में वो हमें मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं, जहाँ गले में रुद्राक्ष माला, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा साजे हैं। अलग अलग रूप में इनकी महिमा अलग अलग रूप से बताई जाती है। रंग में इन्हें कभी ग्रे रंग का भी दिखाया जाता है, कभी इनको सफ़ेद रंग का भी बताया जाता है। ग्रे रंग की मान्यता है कि शमशान पे जितनी भी राख होती है, प्रभु इसे अपने शरीर पर बड़े प्रेम से लगाते हैं और कहते हैं कि जहाँ अन्यता सब तुम्हें छोड़ती है, वहाँ से मैं तुम्हें धारण करता हूँ। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। देवों के साथ साथ ये दानव व दैत्यों के भी प्रिय हैं। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है वह उन्हें मनचाहा वर अवश्य देते हैं। प्रभु अपने साकार रूप में आदि योगी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो योग साधक हैं और योग में अपनी ध्यान समाधि में कईयों वर्ष बैठे रहते हैं। ये तो था भगवान के साकार रूप की महिमा। इसी प्रकार से प्रभु के निराकार रूप की महिमा का गान किया जाता है। इसको पूजने के लिए ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व बताया जाता है। आखिरकार ये निराकार रूप है क्या? निराकार रूप को यदि हम पुराने काल से देख के आए तो ये बहुत शांत वातावरण को कहा जाता है। निराकार रूप की कोई चर्चा बातों में नहीं बताई जा सकती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक आदमी, एक पर्सन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर ही देख सकता है। निराकार रूप हमेशा ही से क्षीर सागर की शांति को कहा जाता है। स्पेस में जब लाइट, एनर्जी, पावर कुछ नहीं था, जब सन्नाटा था, उस पावर को भी नथिंगनेस का रूप बताया जाता है और यही निराकार रूप है। इस चीज़ को परफेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी स्टोरीज़ हैं, कई सारे कथाएं हैं जो हमको सुनाई जाती हैं। एक ऐसी ही कथा आज मैं आप सबको सुनाती हूँ जो मुझे दादी नानियों की कहानी से बड़ी इंस्पायर्ड लगती है। तो एक नमक की टेली होती है, वो समुद्र को देखती है और कहती है, आज तक इसकी गहराई कोई नहीं जान पाया। कोई इसको अंतर तक पहुंचकर इसको ये नहीं बता पाया कि समुद्र कितना गहरा है। मैं जाऊंगी। वो नमक की टेली अपने खुद में दृढ़ निश्चय करती है कि मैं जाऊंगी और इसकी गहराई पता करूंगी और पूरे जगत को आके बताऊंगी। ऐसा ही होता है और वो डेली समुद्र में छलांग लगा देती है और समुद्र की गहराई को नापने चली जाती है। वो गहरे अंतरतम में जाती जाती है और धीरे धीरे वो महसूस करती है कि वो समुद्र में ही घुल गई है। और जैसे ही वो सतह तक पहुंचती है, उसे परमानंद की अनुभूति होती है। वो जानती है कि मैं समुद्र से अलग थोड़ी हूँ, मेरा अंश और समुद्र एक ही तो है। इसी प्रकार से जब प्रभु के निराकार रूप की बात होती है या किसी भी ईश्वर के हम निराकार रूप की बात करते हैं, तो ये केवल एक ही माध्यम है कि हम उन्हीं में से जन्मे हैं, हमें उन्हीं में लौट के जाना है। जब स्पेस टाइम कुछ नहीं था, तब नथिंगनेस थी। एक साइलेंस था स्पेस में, वो साइलेंस थे ये नथिंगनेस फॉर्म। ये था ये शिव जी का रूप। ये फॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये खुद के ही अंदर वर्क करता है। इसमें अंतरतम से एनर्जी आती है। इसे ऊपरी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जब कोलिजन हुआ था तब जाके हमारे पास स्पेस और टाइम आए थे। यही दो एंटिटीज़ थी जिन्होंने मिलकर हिरण्यगर्भ को बनाया। हिरण्यगर्भ की अगर बात करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसको समझाते समझाते 2-3 वीडियो निकल जाएंगी।
खैर वापस आते हैं पेंटिंग प्रोसेस पे। हाँ, मैं बालों पे डिटेलिंग दे रही हूँ और आगे की जो प्रोसेस है वो मुझसे और मेरे कैमरे दोनों से स्किप हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती। तो ये थी इस पेंटिंग की प्रोसेस वीडियो। होप ये आपको अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए शिवोहम और धन्यवाद।